लेट्स प्ले। पहली गेंद रायन साइड बॉटम, नई गेंद से हाँ हल्का सा स्विंग। वो ये है काउंटी क्रिकेट के माहिर हैं, हर मैदान पे खेले हैं कई कई साल। और इनके और जॉनी बेयरस्टो के और क्लीन बॉल प्लेड ऑन कर दिया है। वही लेजी शॉट, बॉल आया नहीं, सोच रहे थे कट मारेंगे पर बॉल हल्का सा टप्पा पड़ के अंदर आया और वही लेजी शॉट खेलते हुए अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का और किलियां उखड़ गई। इनसाइड एज मिडिल स्टंप पार। रिएक्शन देखिए, आनी साइड बॉटम ने दूसरी गेंद पे पहला विकेट चटकाया अपने टीम के लिए। बढ़िया शुरुआत। स्मिथ 0 बना के आउट, वेस्ट इंडीज चैंपियन 0 पे 1। ओहो बढ़िया शॉट, 4 रन मिलेंगे या भागने की कोई जरूरत नहीं। और इस चौके के साथ पहली ओवर की समाप्ति 5 पे 1। ओह बेहतरीन शॉट, 4 रन मिलेंगे। क्रिस गेल ने अपना क्लास दिखाया। स्लाइस हो गया, क्या बात है, क्या कैच पकड़ा। 6 फुट 7 इंच के एक ट्रेमलेट है और आगे भाग के थर्ड वन पे ऐसा कैच उठा लेना बहुत मुश्किल। और ये हो सकता है एक्सचेंज ऑन कैच ऑफ द इनिंग्स। बढ़िया कैच। देखिए आसान नहीं होता है, ट्रेमलेट जैसे जो आदमी है, इतने आपने जैसे कहा 6 फुट 6 इंच के हाइट है, ऐसे डाइव मारना मुश्किल आसान नहीं होता। बढ़िया कैच। दोबारा देखना पड़ेगा इसे क्योंकि बॉल हाथ में आया क्या, गिरने से पहले बॉल पिच पे लग गया नहीं लग गया, पर नहीं बल्लेबाज जा रहे हैं, आउट दे दिए गए हैं। तो आप कॉर्नर में 17 पे 2। बढ़िया शॉट, 4 रन मिलेंगे या टाइमिंग। ये है पहला शॉट लगाया जी, मजा आया। खराब गेंद थी, लेग स्टंप के ऊपर शॉर्ट बॉल, फायदा उठाया वॉल्टन ने। फिर से लेग स्टंप के ऊपर, फिर से वही रिजल्ट, 4 रन मिलेंगे फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। ये बेहतर शॉट है, ये गैप में भी है और मिल जाएगा चौका भी। इज माई ट्रिप बाउंड्री, भारत का ट्रैवल ऐप। ये गजब शॉट है, इनसाइड आउट ओवर कवर्स, क्रिस्टोफर हेनरी गेल। इनका ये चिर परिचित अंदाज, वाह। इस बार गेंद सिर्फ ऊपर गई है, नीचे फील्डर आ तो रहे हैं और पकड़ भी लेंगे कैच। इयन बेल ये कैच बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। एक छक्का लगाया जरूर था, ट्रेलर दिखाया तो था, पर पिक्चर बहुत जल्दी हो गई समाप्त। क्रिस गेल 21 पर आउट। जी हाँ, मैं सोच रहा था जिस पिक्चर की आप बात कर रहे हैं कि लंबी चले तो मजा आएगा क्योंकि बड़े एंटरटेनर हैं। पैर निकाला था लेग स्टंप के बाहर, जगह बनाई थी शॉट खेलने के लिए, लेकिन जहां खेलना चाहते थे वहां गई नहीं क्योंकि मिश्रण किया था स्पीड में और उसका फायदा मिला मीकर को। क्रिस गेल बनाए 21 रन 19 बॉलों में, 61 पर 3 अब वेस्ट इंडीज चैंपियन। और स्वागत है आपका। ये हाफ ट्रैकर गेंद थी और उसको सही अंजाम तक पहुंचाया है। पटेल साहब को पहली गेंद पे छक्का लगाया है, दुगस्ता रन्स। छोटा मैदान है उस तरफ, तेज गति से गेंद भागी और मिल जाएगा चौका। इज माई ट्रिप बाउंड्री। उसका फायदा मिला और फिर से ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, आउट हो गए वहां पर पर्किंस। पैर क्रीज के बाहर था जब वो शॉट खेली और विकेट कीपर ने विकेट्स के पीछे कोई गलती नहीं की। शुरुआती 5 गेंदों पे 13 रन बड़े जरूर थे, पिछली गेंद पर चौका भी आया था। वाओ, बहुत बढ़िया ग्लव वर्क, हल्का सा पांव उठा था और उतना ही काफी था। पर्किंस 5 पर हुए आउट, वेस्ट इंडीज चैंपियंस 74 पर 4। 4 रन मिलेंगे ऑफ द बैक फुट और ईज माई ट्रिप बाउंड्री के साथ अतुल वासन जी का भी स्वागत करता हूं।
लीजिए, मुझे लग रहा है विकेट जा रहे हैं, पर साथ ही साथ में रनों की भी झड़ी से लगी हुई है। पिछले 2 मुकाबले थोड़े से शांत रहे। बैकफुट पे वो एक अवसर मिला था, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और डीप मिड विकेट के ऊपर वो 6 रन जड़ दिए। डुगस्टा प्रॉपर्टीज 10 on 10 6। कितनी आसानी से वो गैप ढूंढ लिया। पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द क्रिकेट बॉल। इज माय ट्रिप बाउंड्री के साथ ओवर की समाप्ति। और नकल जो रहते हैं, नकल से जो ये फिर से धीमा बॉल था, पर एक बार जबरदस्त डुगस्टा प्रॉपर्टीज 10 on 10 6 लगा दिया। इरादा सही था पर लेंथ खराब हो गई। 54 बना दिए। वॉल्टन ने अपना 50 पूरा किया। जो टीम ओनर हैं वो भी काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये दूसरा साल है WCL का। एक और 10 on 10 डुगस्टा प्रॉपर्टीज 6 रन। डीप मिड विकेट और स्क्वेलर के बीच में से जो गैप ढूंढा है, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं चैडविक वॉल्टन। 1 बाउंस इज माय ट्रिप बाउंड्री। ओवर की शुरुआत वो चौके के साथ। बैकफुट से एक और 10 on 10 डगस्टा 6 रन। इसे लगा कि जगह नहीं है, पर रवि बोपारा को कुछ करना होगा, क्योंकि जिस पेस से वो गेंदबाजी कर रहे हैं ना, चाहे आगे हो या पीछे हो, चैडविक वॉल्टन से बचना मुश्किल हो गया। 200 के आसपास का स्कोर लाजमी है। और क्या शॉट है, क्या शॉट है। बहुत ही खूबसूरत। डगस्टा प्रॉपर्टीज 10 on 10 6। और लियम प्लंकेट की पहली गेंद, उसको बहुत ही खूबसूरती से कवर के ऊपर से खेल दिया है चैडविक वॉल्टन। और क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले साल भी इज माय ट्रिप 4। और इस बार ये शॉट देखिए, क्या स्विवल किया है। लेंथ को इतनी जल्द भांप लिया था कायरन पोलार्ड ने, और ये आज अलग ही लय में दिख रहे हैं। और देखिए इस बार तो अगर चौका मिला था पिछली गेंद पे, ये गया एक बहुत ही बड़ा 6 रन। कायरन पोलार्ड आज ने कमाल की बल्लेबाजी। डुगस्टा प्रॉपर्टीज 10 on 10 6। जबरदस्त एंटरटेनमेंट। धीमी गति से डाली थी, शॉर्ट बॉल थी, उसका पूरा फायदा उठाया वॉल्टन को। अब आप हल्की गेंद नहीं डाल सकते, आपको अच्छी बॉल डालनी पड़ेगी बचने के लिए। और इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, टाइमिंग उतनी बेहतरीन नहीं हुई है और कैच बेहतरीन। रवि बोपारा भागते हुए उन्होंने ये कैच पकड़ा और बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट इंग्लैंड के लिए स्टुअर्ट मीकर के नाम। शॉट तो डाली थी, बैट के ऊपरी हिस्से में लगी। इस बार टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं जितनी कि उनकी पूरी इनिंग्स में रही है। 8 बाउंड्रीज 5 6 उन्होंने लगाए। 50 बॉल में 83 रन बनाकर वापस जा रहे हैं वॉल्टन 154 पर। और पहले गेंद में ही डंडा बाहर। बहुत ही बढ़िया यॉर्कर स्टुअर्ट मीकर का। बड़े अच्छी लय में दिख रहे हैं। बैक टू बैक विकेट्स और ये एक बड़ा झटका वेस्ट इंडीज चैंपियंस के लिए। पहले चैडविक वॉल्टन और अब एशली नर्स। जी हाँ, मीकर ऑन हैट्रिक। तेज गेंद डाली थी यॉर्कर लेंथ की। और देखिए इसे कहते हैं इंटेलिजेंट बॉलिंग, क्योंकि पता है कि बैटर अभी अभी बैटिंग करने आया है, पैर उतने अच्छे चलने वाले नहीं है। इस लेंथ पे बॉल डाले तो विकेट लेने का मौका मिलेगा। और आउट हुए एशली नर्स पहली ही बॉल पर। 154 पर अब 6। और देखिए डंडा बाहर। पिछली गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर आई, ये गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की ओर निकली और कोई जवाब नहीं था इसके पास, डीजे ब्रावो के पास इस गेंद की। जी हाँ, वो थोड़ी सी झिझक थी फुटवर्क में, अगर आप देखें पैर हिले ही नहीं। और उसका कारण सबसे बड़ा ये कि जो पहली गेंद थी उनकी रिब केज में लगी, उसके बाद पैरों की मूवमेंट खत्म हो गई। लेकिन कमाल की बॉलिंग की है शहजाद ने। दूसरी विकेट उनके नाम। और यहाँ देखिए छोटी गेंद, उसको ऊपर मारा है सीधा फील्डर के हाथों में। स्टुअर्ट मीकर ने कमाल ही कर दिया इस मैच में। चौथा विकेट उनके नाम। कायरन पोलार्ड, डेंजरस कायरन पोलार्ड। उनका रहना बड़ा जरूरी था वेस्ट इंडीज के लिए, अगर ये एक स्कोर 180 190 के आसपास ले जाना चाहते थे। पर यहाँ बहुत ही अच्छी गेंद। जी पिछले ओवर की जो आखिरी 2 गेंदें थी उसमें सिंगल लेने का मौका था, वो सिंगल नहीं लिया था ताकि स्ट्राइक अपने पास रखें, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा सके, टाइम नहीं कर पाए यहाँ पर।
मीकर के चेहरे पे मुस्कान होनी भी चाहिए। जबरदस्त बॉलिंग, 30 रन बनाए पोलार्ड ने 16 बॉलों में 155 पर अब 8। सुलेमान बेन ने कोशिश जरूर की थी पर एक और विकेट का पतन, और ये क्या गजब का स्पेल डाल रहे हैं शहजाद। उनकी ये चौथी ओवर है, उन्होंने सिर्फ 1 रन दिए हैं अब तक और 3 विकेट चटकाए हैं। इनकी करियर की ये बेस्ट स्पेल हो सकती है अब तक की। बहुत बढ़िया रनअप और बहुत अच्छा एक्शन है, और विकेट के कितना करीब आके बॉलिंग करते हैं। आखिरी समय पर वो शोल्डर लगाते हैं जिसका कि उनको फायदा मिल रहा है। बहुत बढ़िया बॉलिंग और कोई गलती नहीं फील्डर द्वारा वहां पर। और सुलेमान बेन 1 रन बना के आउट। और इस बार ये बेहतरीन शॉट सीधा बॉलर के ऊपर से चौका। जिस बाउंड्री की तलाश उनको काफी समय से थी वो आई फिडेल एडवर्ड के बल्ले से। ईज माई ट्रिप चौका। आखिरी गेंद इस बार सिर्फ 1 रन। 164 पे ये पारी सिमटी। जिस तरह से मनीपाप ने कहा था कि 165 तक पहुंचने की कोशिश होगी, किसी ना किसी तरह वहां तक तो पहुंचा दिया अपनी टीम को। आखिर के 30 गेंदों में सिर्फ 31 रन आए और 5 विकेटें गिरी हैं, जहां बनने चाहिए थे 50 से 60 रन। और जैसा उन्होंने कहा कि पिच आसान नहीं है बल्लेबाजी के लिए। रेस्ट प्ले, यहाँ एलिस्टर कुक पहला बॉल फेस करेंगे। और पहली बॉल पे आप जो विकेट की तलाश में थे वकार भाई, लीजिए हल्की सी स्विंग देखने मिली, आखिर में बॉल अंदर की ओर आई और एलिस्टर कुक को वापस जाना पड़ेगा। थोड़ा लेजी खेले मैं समझता हूं एलिस्टर कुक, क्योंकि गेंद बिल्कुल मुंह में था और बिल्कुल पिछले पैर पर तुले हुए थे, और एडवर्ड ने बहुत ही अकलमंदी से आगे गेंद फेंका और बॉल पड़ने के बाद अंदर आया, इनसाइड एज लगा। पहली इनिंग्स में भी देखा कि पहली ही गेंद पर विकेट गिरी, और विकेट गिरी दूसरी इनिंग की पहली गेंद पर भी। एलिस्टर कुक गए बगैर कोई स्कोर किए, और ये सीधे फील्डर के हाथ में, और यहां कमाल कर दिया फिडेल एडवर्ड ने। ये था बहुत ही बड़ा विकेट। मोइन अली की जरूरत थी आज ये इंग्लैंड चैंपियंस टीम को। 0 पे 2। एक बार फिर इंग्लैंड बैट्समैन थोड़ा सा डरे हुए, घबराए हुए, पिछले पैर पर फंसे हुए जिसको कहा जा सकता है। ये भी एक ड्राइविंग बॉल था, पैर नहीं निकला, सिर्फ हाथों से खेलने की कोशिश की, जिसकी वजह से बॉल बल्ले के थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से में लगा। और दूसरी विकेट वेस्ट इंडीज की, जो स्टार्ट उनको चाहिए था वो मिल गया। मोइन अली भी गए। और ये बढ़िया शॉट, टाइमिंग बहुत ही गजब की, और ये अच्छी लय में दिख रहे हैं। पिछले मैच में भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी बिल्कुल। और सबसे ज्यादा यहाँ पे ये कमाल की गेंदबाजी। गिरने के बाद जिस तरह से ये गेंद बाहर की ओर निकली, खेलना चाहते थे ऑन साइड की तरफ इयन बेल, हल्की सी चूक हुई, बाहरी किनारा और सीधे एडवर्ड के हाथों में। और एक और बड़ा झटका, तीसरे विकेट का पतन। नॉर्मली ऐसा खेलते नहीं है इयन बेल, बल्ला बंद कर दिया, बल्ले को बंद करने की वजह से बॉल को जगह मिल गई और हल्का सा एज लगता हुआ सीधा चैट्रिक वॉल्टन के पास। चैट्रिक वॉल्टन आज कमाल ही कर रहे हैं। फिर एडवर्ड भी तीसरा विकेट उन्होंने अपने नाम किया। बेल का 5 रन बनाए 15 पर 3। और इस बार एक और कैच, और क्रिस गेल आसानी से लपक लिया। और रिएक्शन देखिए, बच्चों की तरह जमीन में लेट के सेलिब्रेट कर रहे हैं इस कैच को। और देखिए स्लिप लगा रखे थे, स्लिप हटाई नहीं थी क्रिस गेल ने। हिलना नहीं पड़ा, लेकिन उनको बिल्कुल हिलना नहीं पड़ा। मेक श्योर किया ऑन मॉर्गन ने कि उनकी बिल्कुल झोली में फेंका जाए, और बिल्कुल इतने बड़े हाथ अगर होंगे तो फिर कैच जाए तो जाए कहाँ, उम्दा कैच। इसीलिए डांस और वो जिस तरीके से बच्चों की तरह खुश हो रहे थे, डिजर्व करते हैं। ऑन मॉर्गन भी चलते बने 9 बनाकर 19 पर 4। अब विकेट कीपर चुस्त और मुस्तैद रहना बहुत जरूरी। बहुत बढ़िया शॉट, इज माई ट्रिप बाउंड्री। 41 बॉलों के बाद ये बाउंड्री आई है इंग्लैंड चैंपियंस के लिए। और देखिए फ्लाइटेड डिलीवरी, पहली बॉल 6 रन। बहुत ही कमाल का ये शॉट, ओवर एक्स्ट्रा कवर। रवि बोपारा इसी की तलाश में थे। बढ़िया गेंदबाजी,
और विकेट। रवि बोपारा को फ्लाइट में डिसीव किया सुलेमान बेन ने। जबरदस्त गेंदबाजी। तीसरे अंपायर देखिए पूरे चूके, जिस तरह से उन्होंने लेंथ की परिवर्तन की, हल्का सा खींच लिया गेंद को अपनी ओर, और बहुत बढ़िया कीपिंग यहाँ पे चैडविक वॉल्टन की। कोई मौका नहीं रवि बोपारा के पास। ये एक महत्वपूर्ण विकेट। 24 रन बना के आउट 22 गेंदों में 59 पे 5, इंग्लैंड चैंपियंस। और यहाँ बड़ी शॉट खेलने की कोशिश, और ये बढ़िया शॉट। 6 रन आए, जिस 11-12 रन की जो औसत है रिक्वायर्ड रेट, यहाँ पे आपको हर ओवर में 1 या 2 बाउंड्री लगाने जरूरी है। और ये बढ़िया शॉट, बिल्कुल गैप में चौका। समित पटेल कोशिश जरूर कर रहे हैं, पर गेंदबाजी इतनी बेहतरीन रही है आज वेस्टइंडीज की कि बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखिए 23 बाउंड्रीज के मुकाबले ये उनका 7वां तीसरा छक्का इस इनिंग्स का, और समित पटेल कोशिश जरूर कर रहे हैं। और लीजिए जिस बाउंड्री की हम बात कर रहे थे, यहां पे वो बाउंड्री आ गई। कैच का मौका था, हाथ से ये कैच छूटा। स्मिथ बिल्कुल खुश नहीं, पर 19 रन का ये ओवर जिसकी तलाश में थे। 14 ओवर 92 पे 5। और बड़ा शॉट लगा भी, बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन एक पारी देखने मिल रही है हमें। यहीं डालते हैं। ये गेंद ऊपर गई है, और बहुत ऊपर गई है, और बहुत दूर भी गई है। और इस 6 के साथ ये समित पटेल का अर्धशतक भी हुआ पूरा। दुगास्ता प्रॉपर्टीज 10 on 10 6, और 10 on 10 ये पारी रही है समित पटेल की। कोशिश वही है, लेकिन इस बार पकड़े भी गए हैं। इनसाइड आउट ओवर कवर्स मारने का प्रयास था, पर पीछे फील्डर मौजूद, और ये हो सकता है गेम सेट और मैच वाला कैच हो। फील्डर जो मिड ऑफ के हैं, लॉन्ग ऑफ पर उनको कर दिया था। का फेस खोलकर खेलना चाहते थे, बाहरी हिस्सा लगा। टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, लेकिन टाइमिंग फील्डर की बहुत बढ़िया। एक अच्छी इनिंग्स आई ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, और यहाँ भी बुरी हालत। ओह, लकी बाउंड्री। बॉल में कोई खराबी नहीं थी। बढ़िया यॉर्कर डिलीवरी वहां पर गैब्रियल की। पीछे फील्डर हैं तो सही, पर ये बहुत बड़ा मैदान है नहीं। और मिल गया चौका। पिछले ओवर से अगर देखें तो 3 चौके और 1 छक्का लग चुका है। सफलता, बाहर की गेंद थी, अंदरूनी किनारा लगा, और डीजे ब्रावो। भाई डीजे के धुन पर ये खुद ही नाच लेते हैं। और सबके बहुत ज्यादा बाहर थी ये गेंद। बड़ी शॉट लगाने की कोशिश, जो हम बात कर रहे थे कि इनमें क्षमता है, कुछ वैसी शॉट लगाने की कोशिश। बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा। ये क्या बात है, नेचुरली इतना अच्छा मूव करते हैं वेस्ट इंडीज के जो लोग हैं। 5 पर आउट हुए ट्रेमलेट, 124 पर 7। ये शॉट तो अच्छा है, और मिल जाएगा चौका भी। पहली गेंद वाइड थी, इस पे 4, यानी कि पहली लेजिटिमेट गेंद पर ही आ गए 5 रन। आउट 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 आउट। 3 स्टंप्स के सामने बिल्कुल आउट करार दिए गए हैं। ये आखिरी रेजिस्टेंस भी गई। एम्ब्रोज रन अ बॉल 18 बनाकर शेनन गैब्रियल के बन गए शिकार। जो टारगेट है 165 रन का, उसके करीब पहुंचे, बहुत अंदर मूव करके आ गए थे, बिल्कुल विकेट्स के सामने पकड़े गए। इसमें तो कोई शक नहीं था, एकदम से उंगली खड़ी कर दी। और गैब्रियल भी सोच रहे होंगे कि डाल दिए एक मैंने विकेट के अंदर बॉल। विकेट भी मिल गई उस पर। 18 बनाया एम्ब्रोज ने, 134 पर आ। क्लीन बोल्ड, विकेट नंबर 5। और ये ड्वेन ब्रावो नहीं है, ड्वेन ब्रावो। डांस से एकदम से समझ आ गया कौन है। बिल्कुल विकेट टू विकेट जो होना चाहिए T20 क्रिकेट में। 3 स्टंप्स के बीच में गेंद को डालना, अरे क्या कमाल के पर्पल शूज हैं भाई, वेरी नाइस। शहजाद ने
स्कोरर्स को तंग नहीं किया है। 135 पर 9। दो फील्डर्स को भेद तो दिया है। चौका पहली गेंद पर बटोर लिया है मीकर ने। आजकल पैडल बहुत खेलता है रॉबी। ये बढ़िया कनेक्शन है। प्लंकेट ने भी इस गेंद को दुगस्ता प्रॉपर्टीज 10 on 10 6 के लिए स्टैंड्स में भेजा है। स्लोअर 1 फ्री हिट। रन यहां पे भी 4 मिल गए हैं। अब 2 गेंदों में चाहिए 11 रन। एक और बॉल आउट। 6 और 10, 6 और 4 सॉरी 10 रन बन सकते हैं। ये ऊंचाई का छक्का है नीचे, लेकिन फील्डर पहुंचेगा कोई? शायद नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा छोड़ो। रन आउट, रन आउट, रन आउट। ये तीसरे अंपायर का रुख किया है, लेकिन वो कुछ भी नतीजा है। हवाओं का रुख इस बार फाइनली वेस्ट इंडीज के पक्ष में नजर आया है। अब यहां पर चैडविक वॉल्टन आज के हाईएस्ट रन स्कोरर। अंत में वो रन आउट भी। आउट का निर्णय आएगा और इंग्लैंड की समस्याएं लगातार बढ़ती हुई। पहला मैच हार चुके हैं, दूसरा मैच वॉश आउट और तीसरा मैच भी हार गए हैं। पूरे 20 ओवर लगे हैं, बनाए 154 रन। पिछला मैच 5 रन से हारे थे, ये मैच 10 रन से हारी है इंग्लैंड की टीम। टॉस जीता था, वेस्ट इंडीज चैंपियंस को आमंत्रित किया था। शुरुआत अच्छी थी, 2 विकेट्स पावर प्ले में चटका दिए थे, लेकिन फिर चैडविक वॉल्टन के 83 और पोलार्ड के 30 के चलते 164 तक पहुंची थी वेस्ट इंडीज चैंपियंस की टीम। मीकर की 4 विकेट, शहजाद की 3 विकेट्स और फिर फिडल एडवर्ड्स ने जिस तरह से गेंदबाजी की शुरुआत की, पावर प्ले अपने नाम किया। समित के 52 जरूर बने थे, लेकिन वो इंग्लैंड को नहीं जिता पाए। वेस्ट इंडीज चैंपियंस इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच जीतती है। 10 रन से इंग्लैंड चैंपियंस को हरा दिया है और जो पिछले साल हाल था, बिल्कुल बेहाल था, वही इंग्लैंड का इस साल भी लग रहा है।